इतनी उम्मीद लगा रखी है कि लड़का मास्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, घर के शादी भी ना कर रहे इस कारण। जब लड़का मास्टर बन जाएगा, जब शादी करेंगे, क्या कहेंगे हम घर जाके? छोटा सा पेपर नहीं करा पा रही है, जो सेकंड ग्रेड का पेपर है, इतने स्टूडेंट भी नहीं है, ज्यादा स्टूडेंट कहाँ पे हो रहे हैं, बड़े पेपर तो कहाँ से कराएंगी फिर? आरपीएससी हर बार ऐसा कराती है, हर बार ऐसा कराती है। 2021 में लीक हुआ, गेस्ट फैकल्टी लगाई थी, छात्र गुमराह किए थे, अब वो भी निरस्त कर दी। कोई सर क्या तरीका होता है? मैं ट्रैवल करके आया हूँ मथुरा से, 1000 रुपये खर्च कर चुका हूँ। अब ये रुकूँ या नहीं रुकूँ, परसों के लिए संशय है। पेपर आउट हो गया है, हाँ, बस यही सूचना मिली हमें। थैंक यू। राजस्थान में एक बार फिर पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। क्लास शुरू होने वाला था और शुरू होने से पहले ही 44 स्टूडेंट के पास ये पेपर पहुंच गया। जी हाँ, हम बात बता रहे हैं आज सुबह की, जहां पर उदयपुर में पुलिस ने ऐसी एक बस को पकड़ा है जिसमें नकल हो रही थी। इसके टीचर भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर आज शुरू होने वाला था और शुरू होने से पहले ही 44 स्टूडेंट के पास ये पेपर पहुंच गया। जी हाँ, हम बात बता रहे हैं आज सुबह की, जहां पर उदयपुर में पुलिस ने ऐसी एक बस को पकड़ा है जिसमें नकल हो रही थी। इसके बाद एग्जाम करा रही राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिश्नर के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और अधिकारियों ने आनन फानन में सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक एन वक्त पर पहले पेपर कैंसिल कर दिया, जिससे एग्जाम दे रहे हजारों अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि पेपर स्थगित होने से अजमेर, उदयपुर, अलवर सहित कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। वहीं लगातार पेपर लीक होने के बाद सरकार फिर एक बार गिरती नजर आई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए नकल करने वाले रैकेट को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि आज ग्रुप सी की परीक्षा थी। इसके तहत सुबह पहली पारी की परीक्षा 1193 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी। इसमें करीब 3,75,000 छात्र रजिस्टर थे और सिर्फ ग्रुप सी के जीके का पेपर रद्द किया गया है। दोपहर 2 से 4:30 बजे होने वाला विज्ञान की परीक्षा 461 सेंटरों पर आयोजित की जाएगी। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। पेपर लीक होने की घटना पर जानकारी देते हुए उदयपुर पुलिस कप्तान विकास शर्मा ने बताया कि देर रात को इनपुट मिलने के बाद टीम को एक्टिव कर दिया गया था और बेकरिया थाना के बाहर बस को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों की संख्या ज्यादा होने के कारण पूछताछ में वक्त लग सकता है। बस में बैठे कुछ लोगों के पास एक पेपर मिला जिसमें ओरिजिनल पेपर से मिलते जुलते कई सवाल थे, जिसकी सूचना आरपीएससी को दी। उधर बस से पकड़े गए अभ्यर्थियों में 7 युवतियां भी शामिल होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हर अभ्यर्थी को 10 लाख में पेपर बेचा गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड जोधपुर का रहने वाला है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि सारे मामले पर जो सचिव है आरपीएससी के, उन्होंने क्या कुछ कहा और अभ्यर्थियों में किस प्रकार से इस पेपर लीक होने को रोष व्याप्त है। आज वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा इसके ग्रुप सी की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होनी थी 28 जिलों के विभिन्न केंद्रों पर, और उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ इस तरह का इनपुट जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिससे आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को अभ्यर्थियों के हित में स्थगित किया जाना उचित रहेगा। तो उस दृष्टि से परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही ये परीक्षा स्थगित कर दी। क्या रहा पूरा कारण सर कि जब परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, अब तक क्या सामना है? आप लोगों को भी मालूम पड़ा होगा कि वही कंडक्ट आरपीएससी कर रही थी पेपर किस तरह के। देखिए, ये उदयपुर से इस तरह का इनपुट मिला था और उदयपुर में इसके बारे में जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही है, तो डिटेल्स तो वही बता पाएंगे। अभी हमारे से उन्होंने कोई डिटेल्स शेयर नहीं की। लेकिन ये अभी तक जांच में आया कि उधर स्तर पे ही हुआ है या आरपीएससी से भी कोई इसका संबंध हुआ है कि लीक होने का? तो जांच होने से पहले हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार ही आगे चीजें तय होंगी। ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ जो सुबह की पारी का पेपर था वो निरस्त हुआ है। आयोग की बाकी जो परीक्षाएं हैं इस वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा की, वो 27 तारीख तक होनी है, तो शेष प्रश्न पत्र का कार्यक्रम यथावत रहेगा। आगामी किस तरीके से रहा है परीक्षा जो रद्द हुई है उसको लेकर किस तरीके की?
इसमें हमने जो हमारे चूंकि जिला प्रशासन के सहयोग से ये परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो इसके लिए उनसे सबसे बात करके और पुख्ता व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है। कब तक जारी हो सकता है इसका कार्यक्रम? ये जैसे ही इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी और आयोग उस पर विचार करेगा और सभी परिस्थितियों पे विचार करने के बाद नई तिथि घोषित करेगा। क्या आयोग भी इसका अपने स्तर पर जांच करवाएगा कि आयोग से कहीं पेपर तो नहीं लीक हुआ है कुछ? अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आयोग अपनी बैठक में इस पर विचार करके और निर्णय लेगा। लगातार दावे की जा रहे थे कि कोई शांतिपूर्ण संपन्न होगी या कहीं नहीं होगी, कोई पारदर्शिता रहेगी, उसके बावजूद इतना बड़ा पेपर एक होगा, 3,74,000 अभ्यर्थियों का भविष्य का सवाल जी। तो सब किस तरीके से आगे परीक्षाओं के लिए रहेगा और इस परीक्षा में किस तरीके से? इसमें जो लोक सेवा आयोग है उसकी तरफ से सारी सतर्कताएं बरतने के लिए जो जिला प्रशासन है उसको निर्देश दिए गए थे और काफ़ी सारी व्यवस्थाओं में इसमें परिवर्तन भी हुआ था। हमने जहाँ पे 6 सेंटर्स पे एक डिप्टी कोऑर्डिनेटर लगता था उसको कम करके हमने 3 भी किया था ताकि इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके। और भी बहुत सारे इसमें निर्णय लिए थे और उसकी वजह से पिछली परीक्षाओं में सुधार भी हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि ये किस प्रकार से किस तरीके से हुआ और इसके लिए कौन सा वो जांच एजेंसी ही बता। अब तक कोई जिला स्तर पर कोई आया कि सर कि कई जिलों से तो नहीं बना हुआ है, कुछ ऐसा सामने तो आया नहीं? इसके बारे में कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। छोटा सा पेपर नहीं करा पा रही है, जो सेकंड ग्रेड का पेपर है, इतने स्टूडेंट भी नहीं है। ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पे हो रहे हैं? बड़े पेपर तो कहाँ से कराएंगी फिर? सरकारियों में होने के बाद भी फिर पेपर होना इतना मुश्किल कैसे हो गया मतलब? और ये अभी कितने दिन में आएगी सर ये न्यूज़? अभी आ जाएगी। आज राजस्थान जीके का पेपर देने आए थे हम, सेकंड ग्रेड का, जो आरपीएससी करवा रही है। तो अब सब्जेक्ट का 26 को और आज का जीके का था तो वो कैंसिल हो गया, लीक हो गया। मेरे को ये पता नहीं चलता कि ये सरकार करना क्या चाह रही है स्टूडेंटों के साथ में। गरीब बच्चे हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं, सर्दी के अंदर 1,000 1,500 रुपये खर्च करके आते हैं। घर वाले क्या उम्मीद लगाए बैठे उनसे? अरे यार ये तो शर्म करो थोड़ी। दिन रात ये कर रहे हैं फिर भी पेपर लीक हो रहा है। मेरा नाम सुरेश कुमार शास्त्री है, मैं रहने वाला हूँ अजमेर जिले के बिना तहसील गुड्डाखुर्द गाँव का। हाँ, पेपर आउट हो तो गया है, अब क्यों हुआ कैसे हुआ पता नहीं कुछ। अच्छा, किस तरह से सर्दी में आना पड़ा? यही के हैं पर वही है, ठंड तो है ही है, बाहर वालों को ज़्यादा दिक्कत है। पर अच्छा नहीं हुआ पेपर आउट होके। ऐसे बाहर से जो लोग आए, मान लो उनका पेपर अगला नहीं हुआ तो फिर वो दिक्कत है। अच्छा, मंजू देख नहीं पाए, लेकिन राज्य सरकार की बहुत बड़ी त्रुटि है ये कि पहला भी रीट का एग्ज़ाम हमने दिया था, उसमें क्वालिफाई हो गया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इनका क्यों कैंसिल होता है? उसके बाद लीक करने वाला व्यक्ति कौन है उसको आज तक ये पकड़ नहीं पाए, उसको कोई दंड नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार की ये मनोदशा है कि अभ्यर्थियों से इसी प्रकार से घुमा फिरा करके पैसे लिए जाएं। और एक का सेंटर कोई यहाँ का रहने वाला है नागौर का, उसका डाल दो भरतपुर, वो भरतपुर जाएगा, भरतपुर वाला यहाँ आएगा। ट्रैवलिंग में बार पैसा खर्च करिए, किसी भी प्रकार से इन लोगों की जेब से पैसे कैसे निकलेगा, केवल ये योजना समझ में आ रही है हमारी। किस तरह से आप क्लासों में पहुंचे थे? हम क्लास में पहुंच के हमें अपने आप क्वेश्चन पेपर मिला OMR में। जैसे ही हमने अनुक्रमांक लिखा, 2 अक्षर लिखे आए के 201 यहाँ से शुरू होता है, मैंने केवल इतना ही लिखा था। तब तक ऑर्डर आ गया, भैया पेपर वापस लो। क्या तरीका होता है? मैं ट्रैवल करके आया हूँ मथुरा से, 1,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ। अभी रुकूँ या नहीं रुकूँ, परसों के लिए संशय है। परसों का पेपर है, अब कैंसिल कर देंगे। 2 दिन का यहाँ पे मैं खर्चा करूँगा, खाने का, पीने का, रहने का, आने जाने का, कौन देगा मेरे को? बताइए। हम एक रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं, आप हमारा मजाक बना रहे हैं। आप बताएं। मेरा नाम डॉक्टर गौरव गौतम है, मैं मथुरा से हूँ, उत्तर प्रदेश से। 3 दिन से हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उसके बाद हमारे साथ ये मजाक किया गया है। राजस्थान सरकार हर बार ऐसा करती है। रीट 2021 में ऐसा हुआ था, हर एक भर्ती में ऐसा होता है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम इस सरकार से? ये कितना बड़ा पेपर माना जाता है आरपीएससी का जो आज पेपर था? आरपीएससी हर बार ऐसा कराती है, हर बार ऐसा कराती है। 2021 में लीक हुआ, गेस्ट फैकल्टी लगाई थी, छात्र गुमराह किए थे, अब वो भी निरस्त कर दी। कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, नहीं रहता है, कोई पारदर्शिता से पेपर नहीं करा रही है। और घर के ने अरे छोटा सा पेपर नहीं करा पा रही है, सेकंड ग्रेड का छोटा सा पेपर है,
हाँ क्या बोला? हाँ बोलो। घर के ने इतनी उम्मीद लगा रखी है कि लड़का मास्टर बनेगा, मास्टर बनेगा। घर के शादी भी ना कर रहे इस कारण। जब लड़का मास्टर बन जाएगा, जब शादी करेंगे, क्या कहेंगे हम घर जाके? नाम बताइए आपका। नाम निरंजन सिंह, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तहसील छाता, गांव बठेन कला।